उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को नैनीताल जिले के भ्रमण पर आ रहे हैं। वे सरस्वती विहार स्थित वे पार्वती नेमा जगाती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित DPMI कॉलेज में एक सादे समारोह के बीच ढोल सागर से जुड़े कलाकार को सम्मानित किया। दरअसल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने दीपावली पर्व पर लोक कलाकार को दीपावली का तोहफा देने के क्रम कॉलेज परिसर में एपन कला के दिए बनाए और कॉलेज के आसपास जाकर उन्हें बेचकर जो पैसे इकट्ठे करे उन्हें देने के लिए DPMI कॉलेज में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया था। देखिए, DPMI देहरादून इस संस्थान का उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर पैरामेडिक्स के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक भी बना सकें। हुआ ये था कि हमारे बच्चों ने हर साल की तरह इस साल भी दिए बनाए, एपन कला से प्रेरित होते दिए बनाए और उन दियों को आम जनमानस में बेचा गया। जो एक धनराशि हमने एकत्रित करी है उस दियों के बेचने के दौरान, वो धनराशि हमने हमारे जो लोक संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, जो हमारे लोक संस्कृति जिन्होंने बचाया संजो रखा है, वैसे हमारे ढोल दमाओं के जो कलाकार हैं उनको हम सम्मानित करना चाहते थे। तो आज बच्चों द्वारा इकट्ठा करी धनराशि आज हम एक सम्मान राशि के तौर पे हमारे लोक संस्कृति और हमारे ढोल दमाओं के कलाकार भाई पंकज दयाल जी को भेंट करने वाले हैं। ये उद्देश्य था DPMI देहरादून का इस प्रोग्राम के प्रति। किच्छा विधानसभा के अंतर्गत पट्टे की आड़ में अवैध तरीके से खनन कर रहे कारोबारियों व अवैध तरीके से ओवरलोड पर किच्छा तहसीलदार गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने हल्द्वानी रोड पर बैनी मजार के पास से 5 डंपर को पकड़ा सीज किया। बैनी मजार के पास से 5 डंपर को पकड़कर सीज किया है। किच्छा में मशीनों से अवैध खनन को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने अमले को गंभीरता से लेकर तत्काल विभाग ने कार्रवाई करने के लिए मौके पर रवाना हुए। खनिज के अवैध परिवहन में और अवैध खनन के विरुद्ध लगातार उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दशा में अवैध परिवहन खनिज का हो या अवैध खनन कहीं पर हो तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में कल रात हम लोगों ने रूटीन चेकिंग के दौरान 5 वाहन खनिज के अवैध परिवहन में सीज किए गए और उन्हें तहसील परिसर में खड़ा कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी को प्रेषित की जा रही है। पहले कार्रवाई की अभी तक हम लोगों ने 5 गाड़ियाँ पूर्व में पकड़ी थी, 3 एक दिन पकड़ी थी, 2 एक दिन पकड़ी थी और 5 कल पकड़ी थी। टोटल हम लोगों ने अभी तक 10 गाड़ियाँ पकड़ ली हैं और ये सभी गाड़ियाँ जो है खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त पाई गई। उत्तराखंड में राज्य सरकार सभी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली तालीम को नई शिक्षा नीति से जोड़ रही है, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सरकार की इस पहल पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना समून कासमी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की है। साथ ही उन्होंने सरकार की अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर में अवैध कब्जाधारी और भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका मदरसा बोर्ड भी समर्थन करता है। जहां भी हम जाते हैं एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। मैं समझता हूं कि मदरसों के लोग मुख्य धारा से जुड़कर राष्ट्रवाद को जिएंगे और राष्ट्रवाद हम सबके लिए अनिवार्य है। अगर राष्ट्र प्रेम नहीं है तो फिर हमारे जीवन का फायदा क्या है। तो इसलिए मैं तो मीडिया का आभारी हूं, आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप हमारी बातें मदरसों तक और तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये प्रदेश हमारा एक आदर्श प्रदेश होगा और इसमें आपकी भागीदारी अनुसरणीय है। हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद भी करते हैं। आने वाले दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग अब सक्रिय हो गया है, जिसके चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के साथ मिलकर मंगलौर कस्बे के लंढौरा रोड पर मिठाइयों की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसके बाद कस्बा लंढौरा में नवाब मिठाई वाले की दुकान से भारी मात्रा में सफेद रसगुल्ले भरवाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करवाया। मार्केट में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ मिल जाती हैं, तो उसमें यही देखना होता है कि हाइजीनिक रहे सारी चीज़ें। तो उसी क्रम में आज हमने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुलिस के साथ और जो हमारा बाट माप है और DSO ऑफिस है उनके साथ मिलकर कार्रवाई करी। तो जो भी हमें खामियां पाई गई तो उसी क्रम में हमने उनको
नोटिस इशू करे हैं और सील भी करी है, सीज भी करी है हमने जो मिठाई हमें ख़राब पाई गई, और उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डेफिनेटली अभी और जगह भी करेंगे, हम सब जगह कार्रवाई करती रहेंगे कि ताकि जो भी मार्केट में लोगों को सामान मिले वो बिल्कुल अच्छा मिले, किसी की भी कोई ख़राब सामान से कोई तबीयत या कोई बीमारी ना हो उनको। तो इसी क्रम में हम ये कार्रवाई करेंगे। सालों से अधर पर लटकी जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बीजेपी कार्यालय में पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बहुत स्वागत किया। स्वागत देख केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट गदगद नजर आए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी के साथ ही तराई के क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जमरानी बांध के लिए माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, केसीपन जी, इलापन जी, बाबा जी, बल्लाद जी और भगत दास सभी लोग लगे हुए थे। उसके बाद मैं आया तो कोश्यारी जी ने बार बार मुझसे कहा कि जमरानी बांध पर लगातार काम करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाते रहो। और वो राज्यपाल बनने के बाद भी मुझसे पूछते रहे क्या प्रोग्रेस है। लगातार मैं मॉनिटरिंग करते रहा, एक एक स्टेप करके देखते रहा। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। 3 जुलाई 2019 को मुझे पहली बार संसद में जाने पर, पहले सत्र चलने पर, पहले ही बार में जमरानी बांध का जो सवाल है 0 आवर में उठाने का मौका मिला। ये मेरी मेडन स्पीच रही। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि 15 दिन में उन्होंने तत्काल उत्तराखंड के अधिकारियों को बुलाकर सारी रुकावटों को दूर किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं।